आज हम जानेंगे एक ऐसी नट्टी पट्टी केव की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे इंसान का जो केव एक्सप्लोर करते समय एक छोटी सी गलती की वजह से जमीन के नीचे एक 55 फीट के केव में फंस जाता है और एक छोटी सी खता की वजह से वो अपनी जान खो देता है। सब ने कभी ना कभी केव की कहानी सुनी ही होगी, पर यह एक ऐसी कहानी है कि उसके साथ क्या क्या हुआ यह जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह बात है 1925 की। विलियम फ्लैट कोलालेंस, जो आमतौर से फ्लैट कोलालेंस नाम से जाना जाता था, 20 जून 1887 को अमेरिका के केंटुकी राज्य में पैदा हुआ। यह शहर केव सिटी के नाम से काफी मशहूर था, क्योंकि यहाँ पर दर्जनों केव्स हैं और वहाँ के लोग केव से ही अधिकतर पैसा कमाते थे। बचपन से ही फ्लाइट को केव एक्सप्लोर करने की काफी शौक था और यही शौक उसे क्रिस्टल केव की ओर एक दिन ले जाता है। 1917 में जो उसके पिताजी के फार्म लैंड के नीचे छिपी हुई थी, टूरिस्ट प्लेस बनाने का फैसला किया, इस प्रेरणा से कि वहाँ पर टूरिस्ट आए और उसे प्रॉफिट हो। फ्लाइट ने टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए बहुत प्रचार भी किए, पर कोई भी उसकी केव में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका केव काफी दूर भी था, सड़क से भी दूर था और उसमें कुछ खास बात भी नहीं थी। फिर फ्लाइट ने सोचा कि किसी और के केव को एक्सप्लोर करते हैं। फिर फ्लाइट एक केव की मालिक से जाके मिलता है, उससे डील करता है कि मैं आपकी केव का ख्याल रखूंगा और जब भी टूरिस्ट आएंगे तब आपकी केव में उन्हें अच्छी तरह से दिखाऊंगा। तो वह फ्लोइड के साथ डील कर लेता है। ये केव हवे की काफी पास में थी और ये केव एक ऐसी जगह थी जो टूरिस्ट को आसानी से दिख जाती थी, लेकिन केव में कुछ खास नहीं था जो टूरिस्ट को आकर्षित कर सके। फिर फ्लाइट को पता चलता है कि इस केव के अंदर एक अनोखा क्रिस्टल चेम्बर है जो कि केव में आने के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन यह क्रिस्टल चेम्बर काफी अंदर था और वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए कोई भी रास्ता बना नहीं था। 30 जनवरी 1925 को केव एक्सप्लोर करने के लिए फ्लैट कोलालेंस उस केव में घुस जाता है। इस केव का रास्ता बहुत ही तंग गलियों का जैसा था, इतना छोटा कि कोई भी इंसान इसमें रोल करके ही घुस सकता था। केव में बहुत ज्यादा अंधेरा था, तो फ्लैट अपने साथ एक लालटेन लेके आगे बढ़ रहा था। उस दिन कोलालेंस काफी रुकावटें के सामने किए। इस केव में आगे बढ़ते बढ़ते फ्लैट एक ऐसे पॉइंट में पहुंच गया जिसको पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। इस केव में जो लोग आते हैं इस पॉइंट से वापस मुड़ जाते थे, इस वजह से इस पॉइंट का नाम टुरुन अरोंडा दिया गया। केव में आगे जाने के लिए किसी को भी 9 इंच 22 mm के एक्सक्यूज होल को पार करना पड़ता था। फ्लैट इस केव के आखिरी पॉइंट तक जाना चाहता था, तो फ्लैट केव के अंदर इस तरह से रेंगते हुए अंदर जाता है। आगे केव का रास्ता काफी छोटा होते जाता है। आखिरकार कोलालेंस को इस चीज मिल ही जाती है जिसके लिए ये वहाँ केव में घुसता है। एक अजीबो गरीबो रूम को देखकर कोलालेंस काफी खुश था, लेकिन उसे ये क्या पता था कि ये उनकी आखिरी खुशी होगी। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कोलेन को उसी रास्ते से वापस भी निकलना था और कोलेन वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश भी करता है और ये कोशिश कर ही रहा था कि और उसके हाथों से लालटेन छूट जाती है और वहाँ चारों ओर से अंधेरा छा जाती है। फ्लैट अभी भी जमीन के 54 फीट नीचे फंसा हुआ था। फ्लैट धीरे धीरे अपने शरीर के माध्यम से आगे बढ़ रहा था, तभी फ्लैट के पैरों पर एक पत्थर गिर जाता है। फ्लैट उस पत्थर से अपने पैर निकालने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ये पत्थर छोटे होल में इस तरह से फिट हो जाती है कि फ्लैट के सारे मेहनत पत्थर हटाने में असफल हो जाती है। उसके बाद फ्लैट मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जमीन के इतने नीचे से कोई भी फ्लैट की आवाज सुन नहीं सकता था। अब यहाँ एक अंधेरे और सुनसान जगह में फ्लैट कोलालेंस के जिंदगी और मौत के बीच में जंग शुरू हो जाती है। सैटरडे सुबह को केव के मालिक और फ्लोइड के भाई केव को देख रहे थे, तो उन्हें फ्लाइट का कोट अंदर लटकते हुए दिखाई देती है, जो फ्लाइट ने सुरंग पास छोड़ दिया था। तभी वो लोग समझ जाते हैं कि फ्लोइड अभी तक केव में ही होगा। तभी फ्लाइट का भाई केव में घुस जाता है और कई कठिनाइयों को पार करने में कई घंटे लग जाते हैं। तभी पड़ोसियों ने रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्मेशन दिया। इनमें से फ्लोइड का छोटा भाई होमरन था, जो पहले लोग में से एक था जो फ्लाइट तक पहुंचा। हैमर ने वहां पर कुछ मिट्टी साफ की और खाने के लिए सैंडविच और कॉफी दिया और सोचा फ्लाइट को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। हैमर ने सुरंग का दीवार तोड़कर बाहर निकालने का फैसला किया। हैमर ने मिट्टी खोदने वाला लच्चा और मिट्टी को हटाने लगा, लेकिन इससे स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और जब कोलालेंस को खींच रहे थे तो चीखे मारना शुरू कर दिया। तो रेस्क्यू टीम ने तय किया कि उसके चारों ओर खुदाई किया जाए ताकि वो पत्थर हटाया जाए। लेकिन जब खुदाई कर रहे थे तभी दीवार में दरार आने लगी और दीवार से रॉक्स गिरने लगी। तभी रेस्क्यू टीम ने केव से बाहर निकलना शुरू कर दिया। कुछ घंटे इसी तरह बीत जाते और लगातार फ्लाइट का चीख सबको सुनाई दे रहा था और बहुत कोशिश के बाद उसको निकालते 144 घंटा बीत जाते। 18 दिन के मेहनत के बावजूद भी फ्लाइट को नहीं बचा सके और फ्लाइट को चर्च सेंटर में 24 मार्च 1989 को दफना दिया जाता है।